हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रीना बोनिक स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे क्लास में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप समय पर मेरे वीडियोस को देख सके। आज मैं आपको कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 19 गणेशोत्सव को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखिका सविता जजोदिया जी हैं। जैसा कि शीर्षक है गणेशोत्सव, आप सबको पता चल गया ही होगा कि आज हम भगवान गणेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम गणेश जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। भगवान गणेश हिंदुओं के आराध्य देव है। हिंदू धर्म में गणेश को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ, पूजन या फिर विवाह, हर कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, इसलिए सबसे पहले शुभ के रूप में गणेश की पूजा की जाती है। चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और भगवान गणेश के बारे में और जानते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, नारों से दिशाएं गूंज उठती है। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज गणेश चतुर्थी है। इसको विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इस नारे से चारों दिशाएं गूंज रही है। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन। भारतीय पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन यानी अगस्त सितंबर महीने का समय सुबह से ही बड़े जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। गणेश पूजा अगस्त सितंबर के महीने में होता है। सुबह से ही जोर शोर से पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। आज छुट्टी का दिन है। पाठशालाएं बंद, दफ्तर बंद। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं। आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए छुट्टी है। छुट्टी के दिन में सभी काम देर से ही होते हैं आमतौर पर आज तो सभी बच्चे जल्दी जाग उठे हैं। लेकिन आज छुट्टी होने के बावजूद भी सब जल्दी जाग गए हैं। क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं। माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। सब जल्दी उठ गए हैं, नहा के तैयार हो गए हैं, नए कपड़े पहन लिए हैं। माँ रसोई में मोदक बना रही है गणेश जी का भोग लगाने के लिए। सारे घर में त्योहार का खुशी का वातावरण छाया हुआ है। पूरे घर में त्योहार का वातावरण छाया हुआ है। थोड़ी ही देर में बच्चे तैयार होकर घर के बड़ों के साथ गणेश की मूर्ति खरीदने बाजार की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में सब बच्चे तैयार हो गए और अपने घर के बड़ों के साथ बाजार चले गए मूर्ति खरीदने। बाजार में काफी भीड़ भाड़ है, उसमें बच्चे ही ज्यादा है। बच्चे भीड़ में से आगे घुसकर दुकान के सामने जा खड़े हुए। बाजार में बहुत भीड़ है, लेकिन भीड़ में बच्चों की संख्या कुछ ज्यादा है। बच्चे भीड़ में आगे घुसकर दुकान के सामने खड़े हो रहे हैं। पिताजी का हाथ खींचकर उन्हें भी आगे खींच लाए। बच्चे अपने पिताजी का हाथ खींचकर उन्हें भी दुकान में आगे खींच ला रहे हैं। पिताजी, वह देखो, वह बहुत अच्छी मूर्ति है, वही लीजिए। बच्चे पिता का ध्यान किसी मूर्ति की ओर आकर्षित करने लगे। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी गई हैं। दुकानों में गणेश की सैकड़ों यानी कई सौ मूर्तियां सजाकर रखी गई हैं। इनमें भी महाराष्ट्र के पेड़ नाम की जगह के कारीगरों द्वारा बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। इन मूर्तियों में महाराष्ट्र के पेड़ के जगह के कारीगरों की मूर्तियां, उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं।
मूर्ति लेने के बाद वह लकड़ी के रंगीन पटरे पर रखी गई। बच्चे चाहते हैं कि वह पटरा वे अपने हाथ में उठाकर घर ले चले, पर उन्हें वह काम इसलिए नहीं सौंपा गया कि भीड़ भाड़ में किसी का धक्का लगकर पटरा हाथ से छूटकर गिर जाने और मूर्ति खंडित हो जाने का खतरा है। मूर्ति खरीदने के बाद उसे रंगीन पटरे पर रखा गया। बच्चे चाहते हैं कि वे मूर्ति खुद अपने हाथ में लेकर घर तक चले, लेकिन बच्चों को नहीं दिया जाता है क्योंकि भीड़ भाड़ में धक्का लगकर और मूर्ति टूटने का डर रहता है। इसलिए घर के बड़े व्यक्ति ने स्वयं अपने हाथों में पटरा ले लिया और मंजीरे, घड़ियाल आदि बजाने का काम बच्चों को दे दिया। इसलिए जो घर के बड़े हैं वही भगवान को जिस पटरे में बैठाए रहते हैं उस पटरे को अपने हाथ में ले लेते हैं और बच्चों को मंजीरे, घड़ियाल यानी शंख आदि बजाने का काम दे दिया जाता है। बच्चे इसमें खुश हैं। सबने मिलकर बड़े जोर शोर से गणपति बाप्पा मोरया के नारे लगाने शुरू कर दिए और इस प्रकार गाजे बाजे के साथ मूर्ति घर ले आए। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी में घर घर गणपति की मूर्ति आती है और घर घर में गणपति की पूजा होती है। ये मूर्तियां प्राय एक सी होती हैं, यानी आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, पर गणपति का स्वरूप एक सा होता है। गणपति की मूर्तियां सब एक सी होती हैं, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, लेकिन उनका स्वरूप यानी आकृति एक ही सा होता है। गणपति बैठे हुए हैं और उनके सामने चावल के आटे में गुड़, गोला, मेवा, इलायची आदि भरकर बनाए हुए मोदक का थाल रखा हुआ है। गणपति को घर में बिठाया जाता है और उनके सामने उनका प्रिय भोग मोदक रखा जाता है। पास ही गणपति का वाहन चूहा भी है। गणेश जी के पास उनका वाहन, उनका चूहा भी है। यह मूर्ति घर में कितने दिन रखी जाए यह उस घर की परंपरा पर निर्भर होता है। घर घर में गणपति का पूजन होता है, लेकिन किस घर में कितने दिन के लिए गणेश जी को रखा जाए ये उस घर की परंपरा यानी प्रथा पर ही निर्भर होता है। किसी के घर 1.5 दिन, किसी के घर 5 दिन, किसी के घर 7 दिन, 9 दिन या फिर 10 दिन यानी अनंत चतुर्थी तक गणपति की मूर्ति रखी जाती है। सब घर में अपनी परंपरा या प्रथा के अनुसार मूर्ति रखी जाती है। कोई 1.5 दिन रखता है, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, 9 दिन या 10 दिन। 10 दिन यानी अनंत चतुर्थी यानी 10 दिन के बाद गणपति बाप्पा को विदा करते हैं, उसको बोलते हैं अनंत चतुर्थी। मतलब 1.5 दिन से लेकर 10 दिन तक लोग अपने घर पे गणेश जी को रख सकते हैं। लगभग हर मोहल्ले में सार्वजनिक गणपति की भी स्थापना की जाती है। मोहल्ले यानी कॉलोनी, सार्वजनिक गणपति यानी सर्वसाधारण संबंधी या जो जनता का हो, सब अपने घर में तो गणपति रखते ही हैं, साथ ही में सार्वजनिक गणपति की भी स्थापना की जाती है। ये गणपति बहुत ही बड़े होते हैं। कई बार तो इनकी ऊंचाई 20-25 फीट तक होती है। ये जो गणपति होते हैं ये बहुत ही बड़े होते हैं। कई बार इसकी ऊंचाई 20-25 फीट भी होती है। गणेशोत्सव सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जमाने से शुरू हुई है, परंतु गणेश पूजा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। गणेश पूजा सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा यानी रीति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जमाने से शुरू हुई है, परंतु गणेश पूजा हमारे भारत में बहुत प्राचीन समय यानी बहुत पुराने समय से प्रचलित है। गणपति शैव परिवार का एक प्रमुख देवता है। गणेश जी शैव परिवार यानी शिव संबंधी, शिव का परिवार का एक प्रमुख देवता है। शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का, ऐसा उनका रूप है। इस संबंध में लोगों में प्रचलित और शिव पुराण में बताई हुई कथा इस प्रकार है। इस उनका जो रूप है, गणेश जी का जो रूप है, इस संबंध में लोगों में प्रचलित एक कथा है जो शिव पुराण में है। वह कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी।
इसलिए किसी ऐसे रखवाले की दरवाजे पर जरूरत थी जो किसी को भी अंदर न आने दे, पर उस समय वहाँ कोई नहीं था। एक बार पार्वती जी को स्नान करना था। उन्हें किसी रखवाले की जरूरत थी जो दरवाजे की रखवाली करे, लेकिन उस समय कोई नहीं था। इसलिए पार्वती ने मिट्टी से एक मानव मूर्ति बनाई। इसलिए पार्वती जी ने मिट्टी से एक मनुष्य की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को सजीव किया और उसी को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। मिट्टी से बनाई गई मूर्ति को सजीव किया गया। सजीव यानी उसमें प्राण दिए गए और उसको दरवाजे के पास खड़ा कर दिया गया। थोड़ी देर बाद स्वयं शंकर जी वहां आए, परंतु उस द्वार रक्षक ने उन्हें भी रोक दिया। थोड़ी देर बाद शंकर जी खुद वहां आए, परंतु द्वार रक्षक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शंकर जी गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने उसका सिर काट डाला। पार्वती ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका दुख दूर करने के लिए शंकर जी ने इंद्र के हाथी का सिर लाकर उसके शरीर में लगा दिया। वही गणपति है। शंकर जी ने गुस्से में उसका सिर काट दिया। यह देखकर पार्वती जी को बहुत दुख हुआ, तो उनके दुख को दूर करने के लिए शंकर जी ने इंद्र के हाथी का सिर लाकर उनके शरीर में लगा दिया। कहते हैं वही गणपति है, वही गणेश भगवान है। गणपति को विघ्न नाशक, बुद्धिदाता माना जाता है। भगवान गणेश को विघ्न नाशक यानी बाधाओं को दूर करने वाला, बुद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसलिए हर कार्य के प्रारंभ में गणपति का पूजन किया जाता है। कोई भी कार्य ठीक से समाप्त हो, इसलिए हर काम से पहले गणेश जी का पूजा किया जाता है। इस संबंध में एक और कहानी है। इस संबंध में यानी हर कार्य से पहले जो गणेश जी की पूजा होती है, इस संबंध में एक कहानी है। क्या है वो कहानी? एक बार सभी देवता शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शिव पार्वती को अमृत से बनाया हुआ एक अद्भुत मोदक अर्पण किया। मोदक यानी लड्डू, अर्पण करना यानी सौंपना या भेंट करना। शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस समय वहां खेल रहे थे। दोनों ने वह मोदक मांगा। शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस समय वही थे, वही खेल रहे थे, तो दोनों ने उस मोदक को मांगा, पर एक को देने से दूसरा नाराज हो जाएगा। तब पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा उसे मोदक मिलेगा। एक को देने से दूसरा पुत्र नाराज हो जाएगा, इसलिए पार्वती जी ने कहा कि जो कोई पृथ्वी की परिक्रमा यानी चक्कर लगाकर जल्दी आएगा उसे मोदक मिलेगा। माँ की शर्त सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हुए और चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने। माँ की शर्त सुनकर कार्तिकेय जल्दी से अपने वाहन मोर पर चढ़ गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। गणेश वहीं रुके रहे, परंतु गणेश जी नहीं गए, वे वहीं रुके रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने माता पिता की ही बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। गणेश जी ने थोड़ी देर बाद अपने माता पिता की बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्ण से परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके वहीं खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय आपस आ गए। सभी देवताओं ने समझा कि पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय ने की है, उन्हीं को मोदक मिलेगा। पर पार्वती ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से भी महान होते हैं। गणेश ने इस बात को समझा, इसलिए मोदक इसी को दिया जाएगा। कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा करके आपस आ गए तो सभी देवताओं ने सोचा कि अब मोदक तो कार्तिकेय को ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ही पृथ्वी की परिक्रमा की है, गणेश जी ने नहीं की है। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से बड़े होते हैं, इसलिए मोदक गणेश को ही मिलेगा, क्योंकि
उन्होंने इस बात को समझा और माता पिता की परिक्रमा की। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर गणेश जी को वर दिया कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। शिव जी भी इस बात से प्रसन्न हुए, खुश हुए और गणेश जी को वरदान दिया कि हर काम से पहले तुम्हारी पूजा होगी। तब से गणेश की पूजा करके ही कोई कार्य शुरू करने की प्रथा चल पड़ी। उसी दिन से कोई भी कार्य शुरू होने से पहले गणेश जी की पूजा करने की प्रथा यानी रीति चल पड़ी। गणेश चतुर्थी के दिन की एक और मजेदार बात है, मजेदार यानी रोचक। उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, वरना चोरी का इल्जाम सिर लगता है, वरना चोरी का दोष आपके सिर लग जाएगा, ऐसा कहा जाता है। पर जिस बात को मना किया जाए उसी की ओर बरबस ध्यान चला जाता है। पर हम मनुष्यों को जिस बात के लिए मना किया जाता है उसी की ओर बरबस यानी बार बार हमारा ध्यान चला जाता है। अगर भूले से चंद्र दिखाई दे गया तो फिर मन में पछताते हैं कि चंद्रमा देख लिया, अब क्या होगा। अगर भूल से भी चंद्रमा दिखाई दे जाता है और हम देख लेते हैं तो हम पछताते हैं कि अब क्या होगा। इस रूढ़ी के पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। इस रूढ़ी यानी प्रथा के पीछे भी एक पौराणिक यानी पुराण संबंधी या जिसका उल्लेख पुराण में हुआ हो ऐसी कहानी है। एक बार गणपति चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। उस हड़बड़ाहट में वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। एक बार गणेश जी अपने वाहन चूहे पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। वे बहुत जल्दी में थे और इसी हड़बड़ी में वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। गणपति चिढ़ गए। चंद्रमा ने जब उन पर हंसा, यह देखकर गणपति जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, और उन्होंने गुस्से में चंद्रमा को शाप दे दिया कि आज से तुम्हारी सूरत कोई नहीं देखेगा। शाप सुनकर चंद्रमा घबरा गया। उसने गणपति की बहुत विनती की। यह शाप सुनकर चंद्रमा घबरा गए, डर गए और उन्होंने इस शाप को हटाने के लिए गणपति से बहुत विनती की, उनसे बहुत अनुरोध किया। तब गणपति ने कहा, सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, यदि देखेगा तो चोरी सिर लगेगी। तब गणपति ने कहा कि मेरा शाप बस यह है कि गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारी सूरत कोई नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो चोरी का इल्जाम सिर लगेगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देखा जिससे स्वयंतक मणि की चोरी उनके सिर लगी थी। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा देख लिया, इसलिए उनके सिर स्वयंतक मणि की चोरी का इल्जाम लगा था। गणपति उत्सव के दिनों में कई घरों में गौरी की पूजा करने की भी प्रथा है। गणपति त्योहारों के दिनों में कुछ घरों में गौरी यानी पार्वती जी की पूजा करने का भी नियम है। गणेशोत्सव के इन्हीं 10 दिनों में मुंबई में घरों में काम करने वाले रामा या बालू घर घर नाचने आते हैं। गणेशोत्सव के 10 दिनों में मुंबई के घरों में काम करने वाले जो रामा या बालू होते हैं वे मुंबई के हर घर में नाचने आते हैं। वैसे तो ये नाच जन्माष्टमी से ही शुरू हो जाते हैं, जो कि गणपति विसर्जन के दिन तक यानी अनंत चतुर्थी तक चलते हैं। रामा और बालू का यह नाच जन्माष्टमी से शुरू हो जाता है। यह जन्माष्टमी से शुरू होकर गणपति विसर्जन यानी अनंत चतुर्दशी तक चलता है। ये बालू लोग अधिकतर महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के होते हैं। पैरों में घुंघरू बांधे ढोलक की ताल पर ये सब नाचते हैं।
ये बालू लोग पैरों में घुंघरू बांधकर ढोलक की ताल पर नाचते हैं। लोक गीतों की धुन पर एक ही लय में आगे पीछे डोलते हुए विशिष्ट ठेके पर फिरकनी लगाते हुए सब लोग नाचते हैं। ये लोग लोकगीत यानी परंपरा से प्रचलित गीतों की धुन पर एक ही लय में आगे पीछे डोलते हुए विशिष्ट ठेके यानी विशेष जगह पर जाकर फिरकनी यानी चक्कर लगाते हुए नाचते हैं। गणपति का स्मरण करके इस नृत्य का आरंभ होता है। गणपति यानी गणेश जी को याद करके इस नृत्य का प्रारंभ होता है। शहरों में गणेशोत्सव के ये 10 दिन कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। शहरों में गणेशोत्सव के ये 10 दिन कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। शहरों में गणेशोत्सव के दिनों में इतनी रौनक लगी रहती है कि पता ही नहीं चलता है कि यह 10 दिन किस प्रकार निकल जाता है। रोज नए कार्यक्रम और सजावट होती है। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है। इन 10 दिनों में हर दिन नए नए कार्यक्रम और नई नई सजावट होती है। पूरा शहर एक विशाल बहुत बड़े मेले की तरह दिखता है। अंत में अनंत चतुर्दशी का दिन आता है। गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाती है। कुछ लोग स्वयं अपने इष्ट मित्रों नाते रिश्तेदारों के साथ जाकर अपने गणपति का विसर्जन कर आते हैं। उसके बाद अनंत चतुर्दशी का दिन आता है जब गणपति की विदाई होती है। उस दिन लोग खुद अपने इष्ट मित्रों यानी घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदारों के साथ जाकर गणपति का विसर्जन कर आते हैं। कुछ लोग जो स्वयं किसी कारणवश विसर्जन के लिए नहीं जा सकते वे सार्वजनिक गणेशोत्सव की बड़ी मूर्ति के साथ अपने घर की छोटी मूर्ति रख देते हैं। जो लोग खुद अपने गणपति का विसर्जन करने नहीं जा पाते हैं उन लोग सार्वजनिक मूर्ति के साथ अपनी मूर्ति रख देते हैं ताकि उनकी मूर्ति का भी विसर्जन एक साथ हो जाए। ये बड़ी मूर्तियां किसी सजी हुई बैलगाड़ी, मोटर या ट्रक पर रखी जाती है। छोटे बच्चे भी इन्हीं ट्रकों पर चढ़कर बैठ जाते हैं और घड़ियाल मंजीरे बजाते हुए गणपति बाप्पा मोरया के जोर जोर से नारे लगाने का काम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ करते हैं। इन बड़ी मूर्तियों को ट्रकों, बैलगाड़ियों में रखा जाता है और छोटे बच्चे भी उन्हीं ट्रकों पर चढ़कर बैठ जाते हैं और शंख मंजीरे बजाते हुए गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाते हैं और बहुत ही हर्ष और उल्लास, खुशी और उमंग के साथ नारे लगाते हैं। जब गणपति की मूर्तियां रखे हुए ये ट्रक जहां से जुलूस शुरू होता है उस जगह पहुंच जाते हैं तब कतार बांधकर जुलूस शुरू होता है। गणपति की मूर्तियां जिन ट्रकों पर रखी जाती है जब वे ट्रक जहां जुलूस शुरू होता है वहां पहुंच जाते हैं उसके बाद कतार यानी पंक्ति बांधकर जुलूस शुरू होता है। जुलूस यानी जन यात्रा। जुलूस में सबसे आगे कौन सा गणपति हो इस संबंध में हर शहर और गांव की अपनी परंपरा है। जुलूस में कौन सा गणपति सबसे आगे होगा इस विषय में हर शहर और गांव में अपनी अपनी परंपरा है। अक्सर गांव के सबसे प्राचीन मंदिर की गणेश मूर्ति पालकी में सबसे आगे होती है। ज्यादातर गांव के सबसे प्राचीन पुराने मंदिर की जो गणेश की मूर्ति होती है वह पालकी में सबसे आगे होती है। जुलूस में लेजियम बजाने वालों और भजन कीर्तन करने वालों के दल होते हैं। लोग भी गाते बजाते चलते हैं। गुलाल भी उड़ाया जाता है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है अतः जुलूस को भी काफी समय लगता है। जनसाधारण द्वारा आयोजित गणपति उत्सव दिनों दिन बढ़ती जा रही है इसलिए जुलूस को भी काफी समय लग जाता है। जितनी मूर्तियों की संख्या बढ़ेगी जुलूस उतना ही ज्यादा लंबा समय तक चलता रहेगा। 1978 में पूना में गणपति का जुलूस 18 घंटे चलता रहा। 1978 में
पूना में गणपति का जो जुलूस था वो 18 घंटे तक चलता रहा। जुलूस जब तालाब, नदी या समुद्र किनारे पहुंचता है तो वहां फिर जोर शोर से गणपति बाप्पा मोरया, पुण्य बरसी लोकरिया के नारे लगाए जाते हैं और गणपति को अगले वर्ष पुनः जल्दी आने के लिए कहते हुए गणपति का पानी में विसर्जन किया जाता है। उसके बाद लोग अपने घर लौट आते हैं। जुलूस जब तालाब, नदी या समुद्र किनारे पहुंचता है तो वहां फिर जोर शोर से गणपति बाप्पा मोरया, पुण्य बरसी लोकरिया के नारे लगाए जाते हैं और गणपति को अगले वर्ष पुनः जल्दी आने के लिए कहते हुए गणपति का पानी में विसर्जन किया जाता है। जब जुलूस नदी, तालाब या समुद्र के किनारे पहुंचता है उसके बाद फिर से जोर शोर से गणपति बाप्पा मोरया, पुण्य बरसी लोकरिया के नारे लगाए जाते हैं और गणपति को अगले वर्ष जल्दी आने के लिए कहते हुए उनका विसर्जन कर दिया जाता है। उसके बाद लोग अपने घर लौट आते हैं। गणपति की पूजा भारत के अन्य प्रांतों में भी प्रचलित है। गणपति की पूजा सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि अनेक प्रांतों, अनेक प्रदेश में प्रचलित है। महाराष्ट्र में यह उत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मराठी लोग जहां भी हो इकट्ठा होकर गणेशोत्सव जरूर मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और ये 10 दिन खूब धूमधाम से बिताते हैं। महाराष्ट्र में ये उत्सव इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वहाँ के रहने वाले लोग जहाँ कहीं भी हो एक जगह वे लोग इकट्ठा होकर गणेशोत्सव जरूर मनाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी किसी संस्कृति की विशेषताओं को कला के माध्यम से प्रस्तुत करना और ये 10 दिन वे लोग खूब धूमधाम से बिताते हैं। तो यह थी आपकी कहानी गणेशोत्सव। तो इस पाठ से आपने क्या जाना? इस पाठ से हमने जाना कि श्री गणेश सुख, संपन्नता और ज्ञान के प्रतीक है। सबसे पहले पूजे जाने वाले इस देवता की प्रतिमा दिखती भी सबसे अलग है। उनकी प्रतिमा की हर एक चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वह गणपति के कान हो या उनकी सुर, उनकी आंखें हो या उनके दांत, गणपति के बड़े पेट से लेकर उनकी सवारी चूहा भी हमें जिंदगी की बड़ी सीख देता है। भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।